नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। जैसा कि अपन जनवरी से लेकर के मई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास अपनी दूसरी क्लास है। पहली क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। देखिएगा, पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों की अपन व्याख्या सहित क्लास लेंगे। ठीक है, देखिए, जन सहभागिता योजना का संबंध है। जन सहभागिता योजना का संबंध किससे है मित्रों? तो याद रखिएगा, जन सहभागिता जो योजना है इनका संबंध है पशु आश्रय स्थलों से। ठीक है, यानी कि गौशाला का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है और इसी का संबंध इससे रखा गया है। ठीक है, जन सहभागिता योजना के लिए प्रदेश के सीएम यानी कि अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति करी है? तो याद रखिएगा मित्रों, 1377 करोड़ रुपए इन्होंने स्वीकृत किए हैं। राशि आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत और कब दी गई है ये याद रखना, ये दी गई है 15 जनवरी 2023 को। 15 जनवरी 2023 को ये भी आपको याद रखना है, ये स्वीकृत की गई थी, याद रखिएगा। जिसके तहत 1500 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ये पशु आश्रय यानी कि गौशाला खोले जाने का निर्माण का जो है प्रावधान किया गया था। ठीक है, 1500 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1500 ग्राम पंचायतों में ये खोली जाएगी, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि इसकी कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। कार्यकारी एजेंसी ये इंपॉर्टेंट है, एजेंसी भी आपसे पूछ सकता है कि कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, तो ये ध्यान रखना है, खुद ग्राम पंचायत जो होगी इसकी कार्यकारी एजेंसी होगी। ठीक है ना, ये डेफिनेटली यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। क्लियर, चलते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बोरी का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बोरी का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा मित्रों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कब से कब तक होता है? देखिएगा, आयोजन को लेकर के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 4 से लेकर के 10 जनवरी के मध्य में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, 4 से 10 जनवरी 2023। और आयोजन इसका कहां पर किया गया था ये भी याद रखना, रोहट पाली के अंतर्गत। रोहट पाली में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भाग लेते हैं मित्रों, याद रखिएगा, 35,000 स्काउट एंड गाइड्स इसमें भाग लेते हैं, जबकि 1500 विदेशी इसके अंतर्गत भाग लेते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, इसके साथ अगर अपन बात करें इसकी थीम की, थीम क्या रखी गई थी मित्रों? इसकी जो थीम थी, थीम की बात करें तो शांति के साथ प्रगति, इसका जो है वो थीम रखी गई थी, शांति के साथ प्रगति। एक इसका गीत भी था, याद रखिएगा। इसका जो गीत था मित्रों वो कौन सा गीत था? यानी कि पाली दरा पर लाग्यो मेड़ो, इसका जो है वो लोकगीत रखा गया था। ठीक है ना, देखिएगा, इसका जो प्रेमी गीत है वो क्या रखा गया था? देखिए, पाली धरा पर लाग्यो मेलो। ठीक है, पाली धरा पर लाग्यो मेलो, इसकी जो है वो प्रेम गीत रखा गया था, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इससे पहले यानी कि इससे पहले 26 दिसंबर 1956 को आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 1957 तक। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, खेमराज समिति का संबंध है। खेमराज समिति का संबंध है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेमराज समिति का संबंध है मित्रों कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रकरणों से इसका संबंध है। किसका? खेमराज समिति का। ठीक है, यही आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, इसके बारे में यही खास बात थी। आगे देखिएगा, आशाई द फिलिंग स्टेशन अभियान संबंधित है। आशाई द फिलिंग स्टेशन अभियान किससे संबंधित है? याद रखिएगा, कारागार विभागों के बंदियों को रोजगार से जोड़ना, बिल्कुल, और आंगनबाड़ी के स्वयंसेवी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, या फिर रेलवे स्टेशन के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती करना। इसका सही उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, कारागार विभाग के बंदियों को रोजगार से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यह भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है ना,
चलिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किन किन को किया गया है? तो याद रखना सभी कथन सत्य है। लक्ष्मण सिंह कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना ये जयपुर जिले के निवासी हैं और इनको समाज सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, समाज सेवा के अंतर्गत दिया गया है। मोहम्मद हुसैन, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, कला के क्षेत्र में। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है? तो याद रखना इनका संबंध है जयपुर जिले से। मूलचंद लोढ़ा की बात करें तो याद रखना ये डूंगरपुर जिले के निवासी हैं, डूंगरपुर जिले के निवासी हैं, जबकि इनको भी दिया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिए। अगला देखते हैं, संविधान पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संविधान पार्क की बात करें तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया था यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जयपुर के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, जयपुर, और जयपुर में कहां पर? राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया था। और कब किया गया था? तो याद रखिएगा 3 जनवरी 2023 को, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए, वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन के लिए रोजगार कार्य समूह की बैठक 2-4 फरवरी 2023 को कहां पर आयोजित होगी? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है मित्रों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से आपको 100% एग्जाम में पूछा जाएगा और इस प्रश्न को EORO के अंतर्गत पूछ लिया गया है। ठीक है, EORO 2023 में इसको पूछा गया है। तो याद रखना इसकी जो बैठक है वो जोधपुर में की गई थी और किसके रूप में की गई थी? रोजगार कार्य समूह की बैठक यहाँ पर हुई थी। ठीक है, बाकी अपन बात करते हैं किस किस की। देखिएगा, उदयपुर में किसकी की गई थी? तो उदयपुर में की गई थी मित्रों शेरपा की। शेरपा बैठक का आयोजन कहां पर हुआ था? तो याद रखना ये उदयपुर में हुआ था। और उदयपुर में कब हुआ था? याद रखना 4 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 को, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। और रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी जोधपुर के अंतर्गत। जबकि अपन बात करें वाणिज्य एवं निवेश समूह की जो बैठक है वो कहां पर हुई थी? देखिए, वाणिज्य एवं निवेश समूह की बैठक कहां पर हुई थी? तो याद रखना ये जयपुर के अंतर्गत हुई थी। और ये कब से कब तक होती है? तो 21 से 25 अगस्त। ठीक है ना, 21 से 25 अगस्त ये 2023 को कहां पर की जाएगी? ये जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है ना, दोनों चीजें आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपसे आगे पूछा जा सकता है। वाणिज्य एवं निवेश समूह की बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। जबकि शेरपा की जो बैठक है ये कहां पर हुई है? उदयपुर में हुई है। और रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है ये 2 से लेकर 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है मित्रों, न कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये राम सिंह झाला को नियुक्त किया गया है। और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है। गठन की बात करते हैं क्योंकि गठन को लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किया गया है 18 जनवरी सन 1999 को किया गया था। किसका गठन? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। याद रखिएगा ये 3 सदस्यीय आयोग होता है। ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है प्लस 2 सदस्य होते हैं। यह 3 सदस्यीय आयोग होता है। और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है मित्रों, याद रखिएगा इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र है, याद रखिएगा। और राज्यपाल भी 6 समिति के सदस्य की सिफारिश पर इनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है, अभी अपन देखें तो वर्तमान के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? देखिएगा, वर्तमान अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है ना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास है, ये ध्यान रखना है, गोपाल कृष्ण व्यास। जबकि इसके 2 सदस्य भी हैं। और 2 सदस्य कौन कौन से? बात हुई अध्यक्षों की, तो साथ में अपन सदस्यों की भी बात कर लेते हैं। एक सदस्य अपन पढ़ रहे हैं राम सिंह झाला। एक सदस्य कौन है? राम सिंह झाला है। जबकि दूसरा सदस्य कौन है मित्रों?
तो याद रखिएगा जो दूसरा सदस्य है वो है महेश गोयल। ठीक है ना, ये रही बात इनकी। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है, तो याद रखना ये लोकायुक्त है। ठीक है ना, कौन है ये, लोकायुक्त है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एमएल लाठर राज्य सूचना आयुक्त है, सूचना आयुक्त, ये मुख्य सूचना आयुक्त नहीं, ओनली फॉर सूचना आयुक्त है। हरिप्रसाद शर्मा आरएसएसएमबी के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया है, तो सीधा सा प्रश्न है, अपन इसको बार बार पढ़ते हैं। असम राज्य का राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया है और ये राजस्थान से राज्यपाल बनने वाले दूसरे व्यक्ति है। कौन है, दूसरे व्यक्ति है। और ये याद रखना साथियों, ये असम के 31वें राज्यपाल के रूप में अपना पदभार संभाला है। 31वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इससे पहले ये राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये राज्यपाल बनने वाले राजस्थान से दूसरे राज्यपाल, इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित थे जो पंजाब के राज्यपाल हैं। ठीक है, उदयपुर के ये रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ये लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं और इन्होंने सन 1977 में विधानसभा का पहला चुनाव इन्होंने जीता था। ठीक है, पहली बार। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकानुरंजन मेला का आयोजन कहां पर किया है। लोकानुरंजन मेले की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था जोधपुर के अंतर्गत, और किसकी तरफ से किया गया था मित्रों, देखिएगा। लोकानुरंजन मेले का आयोजन राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी है उसके द्वारा आयोजन किया गया था अशोक उद्यान जोधपुर में। ठीक है, और कब किया गया था, तो याद रखना डेट आपसे पूछ ली जाती है, तो 18 फरवरी 2023 को। ठीक है, 18 फरवरी 2023 को किया गया था। और कहां पर किया गया था, अशोक उद्यान में, अशोक उद्यान के अंतर्गत। और कहां पर किया गया था, तो याद रखना जोधपुर के अंतर्गत किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जो त्रैमासिक पत्रिका चलती है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की, उसका नाम क्या है, रंग योग है, जिसका 29वां संस्करण किया गया था, रंग योग त्रैमासिक पत्रिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कौन से जिले में जल जन अभियान, इसको अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, देखिएगा। जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है और इन्होंने कहां से इसका शुभारंभ किया गया था मित्रों, तो याद रखना सिरोही जिले से इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। और इस प्रश्न को भी याद रखना मित्रों, EORO के अंतर्गत पूछा गया है और इसको ये एज इट इज पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना द्वारा मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया था। मिशन एकलव्य की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया था चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहां पर किया गया था, चित्तौड़गढ़ में। और किसके द्वारा किया गया था, सहकारिता मंत्री कौन है, उदयलाल आंजना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और निम्बाहेड़ा क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, वहां से इसका किया गया था। और अहिरान गांव है वहां से। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके साथ अगर अपन अलवर की बात करें तो अलवर से 2 अभियान है, ध्यान रखना। एक तो है तंबाकू मुक्त अभियान और दूसरा है एक सेहत अभियान। और टीकाराम जूले ने किस अभियान की शुरुआत करी थी, हर घर पंचायत अभियान की। ठीक है, हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत करी थी। पाली की बात करें तो यहाँ से खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। और डूंगरपुर मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान और मिशन पालनहार अभियान, इन अभियानों की शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखना है। अगला है, फरवरी 2023 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को राजस्थान के कौन से जिले में कॉपर बेस मेटल खनिज भंडार मिले हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये भंडार साथियों सीकर जिले के अंतर्गत मिले हैं, जबकि हनुमानगढ़ जिले के जोखिया साउथ या फिर ब्लॉक खनुजा नॉर्थ ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर पोटास के भंडार मिले हैं, पोटास के भंडार यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही आंसर है, यानी कि कॉपर बेस मेटल कहाँ पर मिला है, सीकर में मिले हैं। जबकि हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पोटास के भंडार मिले हैं। ठीक है, और कितने मिले हैं, पोटास के भंडार 340 मिलियन टन मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट प्रश्न है अपना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी का जो शुभारंभ है वो कहाँ पर किया है। मेडिसिटी का शुभारंभ साथियों जोधपुर के अंतर्गत किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसको भी EO और RO के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।